तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। हाँ दोस्तों, तो जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोग स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। इस सीरीज में हम लोगों ने 50-100 क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोगों ने 50-100 क्वेश्चन दोस्तों कर रखे हैं। ठीक है, हम लोग आज करेंगे 50 टू 650 तक क्वेश्चन। ठीक, 150 क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी क्रम में शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, कमेंट में आप सभी दोस्तों को भी शेयर करो यार, जल्दी जल्दी सभी आ जाओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस फॉर एरर क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग भी आ जाइए जल्द से जल्द। देखिए, हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस हिज बिजनेस विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो दोस्तों देखिए, इसमें बताना है एरर कौन सा। देखिए यहाँ पे हिज सन इन लॉज है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे लॉस कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। हैव दिया हुआ मतलब ये प्लूरल होना चाहिए। लेकिन लॉ में अगर हम लोग यस बना के प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनता है, नहीं बनता। ठीक है, तो प्लूरल यहाँ से ये बनता नहीं है, तो इसको हम लोग सही करने के क्या कर देंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए सन्स इन लॉ करेंगे। ठीक है, सन्स इन लॉ कर देंगे। आप लोग बताना, आवाज जा रही है मेरी आप सभी को? हाँ, तो इसको कर देंगे सन्स इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट है द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ द बस ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब एक तरीके से बस जो था वो ब्रोक कर गया। क्यों? बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। तो बिकॉज यहाँ पे देखिए, एक तरीके से बिकॉज दिया हुआ है ना, बिकॉज नहीं होगा क्योंकि आगे रीजन दिया हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज की जगह पे, बिकॉज जगह पे तो यहाँ पे व्हाइल हो जाएगा। ठीक है, व्हाइल वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। नेक्स्ट देखेंगे, ए बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वी फाउंड कोविड पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, आवर कॉलोनी दे रखा है ना। कॉलोनी क्या होता है, एक तरीके से कोई एक सर्कल होगा, एक बाउंड होगी ना कॉलोनी की। जैसे अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की कोई ना कोई एक बॉर्डर होता है, एक सीमा होती है। ठीक है, उसी प्रकार कॉलोनी है, कॉलोनी की भी कोई ना कोई एक सीमा होगी ना। आप कहेंगे बिल्कुल भैया, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऐड नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा। जब कोई बाउंड्री शो करती है तो उसके लिए वहां पे इन आता है, ऐड नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट, वॉकिंग ऑन द रोड ए रिक्शा हिट हिम। अब देखिए यहाँ पे, ये एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ए रिक्शा हिट हिम, ए रिक्शा हिट कब किया, उससे पहले भी तो कोई सेंटेंस रहा होगा ना। तो वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड। अब वॉकिंग ऑन द रोड, इससे पहले इसको क्या कर देंगे, व्हाइल कर देंगे। देखिए माफ करना, यहाँ पे हम लोग व्हाइल कर देंगे, व्हाइल। तो क्या हो जाएगा कि जब वो रास्ते पे एक तरीके से चल रहा था तो उसे रिक्शे ने जो था वो हिट कर दिया, तो यहाँ पे व्हाइल हो जाएगा। ठीक है, तो हिट कहाँ, एरर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, क्योंकि व्हाइल, वॉकिंग से पहले व्हाइल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आइदर ऑफ दीज टू रोड लेड टू द पोस्ट ऑफिस। आइदर है, ऑफ है। अब आइदर हो चाहे दोस्त, आइदर ऑफ हो या नाइदर, इधर ऑफ। तो इनके बाद में क्या किया जाता है, इनके बाद में जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगल वर्ब होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइदर ऑफ के बाद में दीज दिया हुआ, दीज के बाद टू रोड्स दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे टू रोड्स दिया हुआ है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल है। अब इसके आगे जो यहाँ पे लीड दिया हुआ है, लीड ये हो जाता है एक तरीके से, अगर प्लूरल है तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है लीड। तो हमें इसका क्या करना होगा, इसका बनाना होगा, इसको यहाँ बनाना होगा दोस्त, लीड्स, लीड्स टू बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे क्या है, आई एम श्योर टू सक्सीड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सक्सीड दिया हुआ है ना, तो आई एम श्योर टू सक्सीड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आई एम श्योर टू सक्सीड एट लॉन्ग रन। अब यहाँ पे लॉन्ग रन की लिए बात कर रही है, बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे एट है, एट है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एट की जगह पे कर देंगे इन द लॉन्ग रन। ठीक है, इन द लॉन्ग, ठीक है, यहाँ से इन आएगा।
नेक्स्ट, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। तो उसके फादर ने क्या किया, प्रिवेंट किया उसे, ठीक है। तो कहाँ जाने के लिए, टू गो अब्रॉड। अब यहाँ पे देखिए एरर, एरर किस में है, प्रिवेंटेड। अब प्रिवेंटेड के साथ में हमेशा टू नहीं आता, प्रिवेंटेड के साथ में हमेशा फ्रॉम आता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम गो अब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर में नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी होम ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस यू सो मच। अब यहाँ पे होम दे रखा है, होम दे रखा, अगर ये दोस्तों ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, या कोई थिंग होता तो उसके लिए होम एक तरीके से सही होता। बट यहाँ पे स्वामी दे रखा, उसकी ऑटोबायोग्राफी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो होगा होम ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी इम्प्रेस यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ से एरर किस पार्ट में हो जाएगा, एरर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, Avica hope getting a distinction in English। तो Avica hope getting a distinction। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए रखा होप्स, और होप्स के बाद में यहाँ पे आना चाहिए गेटिंग, ना आके के यहाँ पे आना चाहिए टू गेट ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। मतलब अभी आपने देखा होगा, जैसे अगर यहाँ पे गेटिंग करता है, गेटिंग मीन्स होता है कोई चीज हो जाना एक तरीके से, और जब उसका इन्फिनिटी ये जीरन का होता है एक तरीके से कोई चीज हो जाना, और जब किसी चीज की आशा की जाती है, अभी वो चीज हुआ नहीं है, तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, वहां पे इन्फिनिटी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर एट द स्टेशन फॉर द श्रमिक स्पेशल इज अनफॉरगेटेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्राउड है, द क्राउड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। अब यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर है वो वर्कर स्पेसिफिक थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो स्पेसिफिक नहीं है दोस्त, सो वहां पे उसके लिए द आएगा, वहां से दा को पहले रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर माइग्रेंट वर्कर है, एक वर्कर तो कोई होगा नहीं, वर्कर्स होंगे, ठीक है, वर्कर्स होंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल। विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों कि लिसन के बाद, लिसन होता है, लिसन के बाद में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है। इसको आप याद रखना कि लिसन के बाद में हमेशा टू फिक्स प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पे लिसन टू मी हो जाएगा, लिसन टू मी हो जाएगा, सही। नेक्स्ट हो जाएगा, आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। अब देखिए, आई ऑर्डर बिल्कुल सही है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट में दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट है। एन ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए एन आया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर। अब यहाँ पे देखिए एट दे रखा है ना, एट किसके लिए होता है, अगर किसी के बर्थडे या ओकेजन है तो वहां पे एट नहीं, वहां पे ऑन यूज होता है, वहां पे ऑन यूज होता है, ठीक है। बार बार स्लाइड को ऊपर करने से, हटाने से इसमें स्लाइड्स काफी ज्यादा हो चुके, 513 हो चुकी है, इस वजह से उसको बार बार वो एक तरीके से हैंग कर रहा है, ठीक है। द क्रो हेल्ड बैक, हेल्ड बैक मीन्स होता है एक तरीके से किसी चीज को रोक देना, टू डू नॉट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्ड बैक, यहाँ पे एरर इसी पार्ट में, द क्रो हेल्ड बैक है ना। अब यहाँ पे इसी तरीके इसमें हो जाएगा, हेल्ड बैक के स्थान पे हो जाएगा हेल्ड ऑन। हेल्ड ऑन में होता है किसी चीज पे पकड़ अपनी बनाए रखना, क्या हो जाएगा, ए ग्रैप्स ऑन समथिंग, किसी चीज पर अपने पकड़ को बनाए रखना, ठीक है, उसके लिए हैंड ऑन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो वो रोटी का टुकड़ा था उस पे पकड़ बनाए रखा था, किसे, अपने क्लॉ से, तो वहां पे हेल्ड ऑन होगा, और इसमें एरर किस पार्ट में है, हेल्ड बैक, ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है द फार्मर, ये चलिए कोई ना, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न व्हिच हैज रिपेन इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे रिपेन है, अब यहाँ पे रिपेन, रिपेन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, एक मिनट। रिपेन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और हैज हुआ, हैड हुआ, तो चाहे हेड हुआ, इनके बाद में क्या था दोस्त, इनके बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैज के बाद हैज, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिपेंड, हैज रिपेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई पेड द प्लम्बर फॉर रिपेयर द पाइप। तो यहाँ पे आई पेड है, आई पेड के बाद में द प्लम्बर बिल्कुल सही है। टू रिपेयर, फॉर रिपेयर दे रखा ना, या फॉर नहीं, यहाँ टू रिपेयर होगा, टू रिपेयर
द पाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन जम्प एट जॉय व्हेन दे saw द स्लाइड इन द पार्क। तो वो जंप किस लिए करे, वहां पे देखिए जो जंप किया, जंप के बाद में एट नहीं आएगा, जंप विथ जॉय, जंप विथ जॉय, जंप विथ जॉय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आई वाज टोल्ड दैट वी वुड मेट। अब यहाँ पे देखिए वुड है, वुड क्या हो गया हमारा, यहाँ पे मेट एंड 5 in the evening बट नो वन हैज टर्न अप फॉर द मीटिंग सो फार। अब यहाँ पे वुड क्या हुआ, वुड हुआ मॉडल, मॉडल, और मॉडल के बाद में हमें क्या आता है, हमेशा हमेशा वर्ब फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वुड मेट की जगह वुड मीट हो जाएगा, वुड मीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ओवी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए मॉडर्न स्कूल। तो क्या ओवी जो है वांटेड टू कंटिन्यू, कंटिन्यू है यहाँ पे, उसके बाद में आगे देखिए क्या है, कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग ए मॉडर्न स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू कंटिन्यू विथ, ऑन जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये ऑन गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू कंटिन्यू विथ, न्यू विथ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, slowly the dog spot went toward it and punch up the rat, punch up। अब दोस्तों जो वो चूहा था उसके ऊपर एक तरीके से जब छलांग मारना होता है तो उसके ऊपर हो जाता है पंच अपान, पंच अपॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे पंच आपकी, यहाँ पे पंच अपॉन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्मिथ वाज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे ऑल्दो, ऑल्दो क्या करता है पूरी तरह से, एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, इसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यप। ठीक है, तो अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे या तो आप इन स्पाइट ऑफ ला सकते हैं या डिस्पाइट ऑफ ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिस्पाइट, 1 मिनट दोस्त, यहाँ करेंगे डिस्पाइट, डिसाइड कर देंगे तो, और यहाँ हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पार्ट में है, फिर ए पार्ट में है। नेक्स्ट देखेंगे, द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय ए डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। तो डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या हुआ, पावर सप्लाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे देखिए वाज है, अभी ये क्या हो जाएगा, ये है पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में है तो वाज के जगह यहाँ पे कॉल्ड आ जाएगा, कॉल्ड आ जाएगा बाय ए डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। तो एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखेंगे, सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी इट हैड वंस अगेन बिकम ए पॉपुलर स्पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए इंडिया हैज स्टार्टेड, स्टार्टेड, अब ये हैज कहाँ है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किस में है, हाइड आने के वजह से पार्ट में है। तो क्या हो जाएगा, इसको एक चेंज करना पड़ेगा ना, लेकिन क्या ये हैज स्टार्टेड डूइंग वेल, जब से इंडिया ने क्या किया है, हॉकी में अच्छा करना शुरू किया है। तो फिर यहाँ पे हाइड, क्या हाइड पास्ट में थोड़ी ना जाएंगे, उसके बाद में हम लोग प्रेजेंट में ही तो रहेंगे ना, या तो पास्ट में थोड़ी ना जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड ना हो करके हाइड हो जाएगा। ठीक है, इट हैज, इट हैज वंस अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइफ विदाउट लाफिंग वुड बी ए डल अफेयर। ठीक है, अब देखिए लाइफ विदाउट लाफिंग वुड बी ए डल अफेयर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, लाइफ है, उसके बाद में विदाउट है, और वुड के बाद में बिथ आया, बी आया हुआ, और उसके बाद डल अफेयर दिया हुआ, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है, सी इज कैपेबल टू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैपेबल के बाद में एक फिक्स प्रीपोजिशन आ रहा है, कैपेबल और ऑफ, कैपेबल ऑफ डूइंग। जो दोस्तों यहाँ पे टू करेंगे, टू हटाएंगे, तो टू हटाने के बाद में डू, देखिए टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन और कोई भी अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसके साथ क्या आएगा, उसके बाद में जीरंड फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेबल ऑफ डूइंग हो जाएगा। एरर किस पार्ट में है, ऑप्शन नंबर डी पार्ट में है। नेक्स्ट है, ए वेकेशन इन द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। अब यहाँ पे देखिए ए वेकेशन, वेकेशन के लिए इज बिल्कुल सही है,
द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम रूटीन। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक अब मीन्स होता है कोई चीज से अपना रिश्ता तोड़ना, एक तरीके से नाता खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छुट्टी लेना होता है एक तरीके से, तो छुट्टी लेने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ हो जाए, मतलब अपने रूटीन से जो है एक तरीके से छुट्टी लेना, उसके लिए ब्रेक ऑफ यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पार्ट में ही रहना। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ आता है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वन ऑफ बाद में हमेशा आता है द आता है, द के बाद लिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन है, उसके बाद में ऑफ है, ऑफ के बाद में दे रखा है, तो फिर उसके बाद में थिंग, यहाँ पे थिंग आ जाएगा, थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द स्पोर्ट टीचर वाज इलेटेड व्हेन हिज टीम वाज won द स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा एरर है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे वॉज है वोन है, अब क्या आपने कभी वोन को, देखिए इधर वाज इलिटेड, ये क्या है पास्ट में है, और वाज के बाद में वन, पैसिव वॉइस में तो है नहीं, ठीक है, पैसिव वॉइस में है नहीं, इसलिए यहाँ से वॉज को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये अननेसेसरी है। ओके भाई, कंटिन्यू में कर रखा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 500 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। There was very poor receptivity due from technical glitches. Non Nonetheless, the ऑनलाइन क्लास वाज कंटिन्यू। अब इसमें बताइए दोस्तों क्या एरर हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है ड्यू, और ड्यू के बाद में आप बताइए, यहाँ पे एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, ड्यू के बाद में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है। देयर वाज वेरी पुअर रिसेप्टिविटी ड्यू टू ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, तो इसमें एरर कहाँ है, फिक्स प्रीपोजिशन का एरर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है दोस्तों। आप जितने से ज्यादा हो सके उतना आप फिक्स प्रीपोजिशन को याद रखें, क्योंकि आपने 2023 के क्वेश्चन जिसमें देख रखे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो फिक्स प्रीपोजिशन से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वॉज वॉचिंग ए होल सीन वेरी केयरफुली। तो आई वॉज वॉचिंग, वॉचिंग अस होल सीन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सीन होगा उसने देख रखा होगा, वो कोई ना कोई स्पेसिफिक रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल भैया हाँ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो करेंगे वॉचिंग द होल सीन जाएगा, यहाँ पे द, इसको होल सीन को स्पेसिफिक बना देंगे, द होल सीन वेरी केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैड डिस्टर्ब्ड दिस स्वीट अमंग द डिस्ट्रीब्यूटर, माफ करना ये थोड़ा हो गया गलती, ठीक है। हु हैड डिस्ट्रीब्यूटेड दिस स्वीट अमंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के बीच बांटने की बात कर रहा है, तो वहां पे अमंग बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या है, हु हैड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे बिल्कुल सही है, दिस स्वीट्स। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर यहाँ पे बिटवीन दे रखा होता तो बिटवीन होता है दो के लिए, ठीक है, अमंग होता है दो से ज्यादा के लिए, तो चिल्ड्रन के बीच में बांटने के लिए बोला गया है, तो इसमें नो एरर है, तो नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस कॉज इन द यूएस। अब देखिए दोस्तों, एंटी रेस जो होता है वो कोई वर्ड नहीं होता, तब होता है एंटी रेसिज्म, एंटी रेसिज्म होता है। तो यहाँ पार्ट बी में एरर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, गूगल हैज सेट ऑन एन इंडिया फाउंड एंड अनाउंस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन। अब देखिए गूगल हैज सेट ऑन उसके बाद आयन के बाद में इंडिया लिखा हुआ, बिल्कुल सही है, क्योंकि आयन के बाद में इंडिया जो है वो वोवेल साउंड प्रोवाइड करता है, इसलिए आयन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडिया फंड एंड अनाउंस एंड इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट से पहले भी आयन बिल्कुल सही है, ऑफ $10 बिलियन। तो यहाँ पे देखिए गूगल हैज सेट के बाद में सेट अप सेट मीन्स होता है कोई चीज, एक तरीके से कोई चीज स्थित करना, ठीक है, या बनाना, तो उसके लिए यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। सो एरर किस पार्ट में है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, आई वाज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट विथ माय फ्रेंड फॉर द फिल्म। तो आई वाज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट। अब यहाँ पे देखिए टू के बाद में कभी गोइंग आउट आता है, गोइंग, टू के बाद में हमेशा गो आता है, टू गो। सो यहाँ पे आ जाएगा टू गो आउट। ये किस पार्ट में है, एरर बी पार्ट में है। नेक्स्ट है, आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए लिटिल होता है, लिटिल को कभी भी एक तरीके से मनी के सेंस में यूज नहीं किया जाता,
तो मनी के सेंस में यूज किया किया जाता है, मनी के सेंस में यूज किया जाता है मोर और लेस को, मोर या लेस को। यहाँ पे आप चाहे मोर को भी लगा देंगे तब भी सही है और लेस को भी लगा देंगे तब भी दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं, मतलब एरर इसी पार्ट में है, माफ है ना, एरर इसी पार्ट में है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर। अब देखिए ये योगा कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, तो एक ड्यूरेशन शो कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या शो करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करता है। और अगर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, रोहित सेड दैट ही वुड सेव मी फ्रॉम बीइंग स्कॉल्ड बाय फादर। अब यहाँ पे देखिए रोहित सेड दैट ही वुड के बाद में सेव बिल्कुल सही है, क्योंकि वुड हो जाता है मॉडल और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेव। मी फ्रॉम बीन, अब देखिए फ्रॉम के बाद में बीन नहीं होगा, बीइंग हो जाएगा, बीइंग कॉल्ड बाय फादर हो जाएगा। सो एरर किस पार्ट है, एरर पार्ट में है। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्टर चौधरी गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर के प्लान की बात हो रही है ना, कि जो चौधरी जी हैं वो कहाँ जाने वाले, जर्मनी, और उसके बाद में कहाँ जाने वाला है, फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड में। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर दें, गोज टू फ्लाई, गोज टू फ्लाई है ना। अब लेकिन इसको फ्यूचर में हम कर रहे हैं तो गोइंग टू फ्लाई हो जाएगा, यहाँ से गोज कर देंगे, कॉन्टिन्यूस में कर देंगे चेंज, इसको कर देंगे गोइंग, गोइंग टू फ्लाई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होगी भाई पूछ लेना। नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज नॉट बीन क्लीन इनसाइड। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है, नॉट गेट इनटू द कार, नॉट इट इनटू द कार। अब यहाँ पे स्टार्ट किससे कर देंगे, स्टार्टिंग में ही गलती है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग डू कर दें, यहाँ पे हम लोग डू कर दें, डू नॉट गेट इनटू द कार, इट हैज बीन क्लीन इनसाइड, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा सेंटेंस। तो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी में error है। नेक्स्ट है, मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड एडमायर हम्बल आल्सो। मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल आल्सो। अब ये देखिए, नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या आता है, नॉट ओनली के साथ में हमेशा बट आल्सो आता है, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल आल्सो बट आल्सो हम्बल। तो यहाँ पे एरर पार्ट डी में है, आप पार्ट डी को सही कर दीजिए। नेक्स्ट, द मैन वी मेट वाज एन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द आउट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे द मैन है, मैन के बाद में वी लिखा हो, बी के बाद में मेट, मेट क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, मतलब ये हो गया पास्ट में। अब दोस्तों ये पास्ट में हो गया है, तो आप यहाँ पे बताइए, जब यहाँ पे दूसरे डिफरेंट ऑनर की बात कर रहा है कि वो उसी ओरिजिनल की तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए एनी अदर के बाद में क्या करेंगे, डिफरेंट कर देंगे, डिफरेंट देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन नंबर पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द समर मंथ देयर इज शॉर्टेज ऑफ पावर इन मच पार्ट ऑफ द कंट्री। मच किसके लिए यूज होता है दोस्तों, मच यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। लेकिन जो वो पार्ट, जिन पार्टों में लाइट कटी, क्या वो उनको काउंट किया जा सकता है, बिल्कुल काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मेन, मेन किसके लिए यूज होता है, मेन होता है काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ से मत को रिमूव करके मेन ही कर देंगे, ठीक है, यहाँ से मेन ही करके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, यू कैन मीट मी ऑलवेज यू लाइक आवर टीचर टोल्ड अस। यू कैन मीट मी ऑलवेज, अब यहाँ पे देखिए मीट मी ऑलवेज, अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑलवेज कर देते हैं, ऑलवेज कर देते हैं, एक तरीके से मैं रूटीन शो कर देता हूँ। तो रूटीन शो करना, मिलना, एक तरीके से कोई हैबिचुअल आदत तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे ऑलवेज को रिमूव करके एनी टाइम कर देंगे, एनी टाइम, एनी टाइम कर देंगे, एनी टाइम यू लाइक आवर टीचर टोल्ड अस, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। प्रॉब्लम होगी भाई पूछ लेना आप लोग। द मैन हुज सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल इज माई अंकल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुज दे रखा है और यहाँ पे माई दे रखा है। हुज भी देखिए, हुज भी एक तरीके से पोजीशन शो कर रहा है और माई भी शो, माई अंकल भी शो कर रहा है। तो इनसे एक को रिमूव कर देंगे, चाहे माई अंकल को रिमूव कर दीजिए और चाहे हुज को रिमूव कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग रिमूव क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे माई अंकल को रिमूव कर देंगे, माई को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से सेंटेंस का मीनिंग सही गलत हो जाएगा। तो यहाँ whose को रिमूव कर दीजिए, who को रिमूव कर दीजिए और आप सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जगदीप द बॉलीवुड कॉमेडियन बिगिन हिज फिल्म कैरियर एट 8। अब यहाँ पे देखिए जगदीप द बॉलीवुड कॉमेडियन बिगिन, बिगिन मीन्स होता है मतलब पास्ट में स्टार्ट किया, हिज फिल्म करियर एट इज एज ए लाइव चाइल्ड लाइक एक्टर इन द 1950 1950। अब यहाँ पे देखिए बात क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो लाइव, यहाँ पे देखिए लाइव दे रखा है ना, लाइव अगर एक तरीके से किसी एनर्जी के लिए बात की जा रही है, जैसे अगर कोई वो बचपन से काम कर रहा है और उसकी एनर्जी के लिए एक्टर कैसा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे लाइव की जगह पे लिवली हो जाएगा। लिवली मीन्स होता है कोई चीज एनर्जेटिक रूप में होना, काफी पावरफुल होना, ताकत के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे लाइक लिवली यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन वाज वेरी हंग्री सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए मोहन वाज वेरी हंग्री, मोहन जो था वो काफी भूखा था, ठीक है, सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए आप एरर कहाँ पे पा रहे हैं, अब यहाँ पे सो मीन्स कोई रीजन बता रखा ना, सो ही हैड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करके सही बना सकते हैं, इसको हम लोग कर देंगे एज, एज यहाँ पे करेंगे एज ही हैड। यहाँ पे तो हम लोग एज कर दिए तो उसका रीजन पता चल गया कि वो सुबह में भोजन नहीं कर रखा था, इस वजह से वो काफी ज्यादा भूखा। नेक्स्ट, 150 रुपीज सीम ए हाई प्राइस फॉर द लिटिल वर्क। अब यहाँ पे देखिए 100 है और 50 है, 100 और 50 एक तरीके से शो कर रहे हैं क्वांटिटी को, पैसे की क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये पैसे को शो कर रहे हैं, न्यूमरल में है, न्यूमरल में होने के बाद में ये दोनों ट्रीट कैसे किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए ट्रीट किए जाते हैं तो हमेशा आपको पता होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा जो आता है वो आता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब आता है। सो यहाँ पे दे रखा है सीम्स, सीम दे रखा है, सीम किस लिए होता है, प्लूरल वर्ब के लिए होता है, प्लूरल वर्ब के लिए होगा नहीं, यहाँ से सीम्स हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सीम्स कर देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई एरर नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, देयर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस आई कैन फील द प्रेजेंस। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर किसी की उपस्थिति को आप फील कर रहे हैं, यहाँ पे आई कैन फील द प्रेजेंस, मैं उसकी उपस्थिति को एक तरीके से फील कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख दे रखा, देयर इज नो वन एल्स, कि वहां पे कोई नहीं था लेकिन मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नो वन को कर देंगे समवन एल्स, समवन एल्स, समवन एल्स इन दिस हाउस, ठीक है, यहाँ से हम आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब तो यहाँ पे करेंगे क्या पे, यहाँ पे ऑप्शन पर डी में एरर बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। अब यहाँ पे देखिए आई विल ज्वाइन यू टुमारो, इफ दे रखा है, इफ दे रखा मतलब अगर इफ कहीं पे दे रखा होगा तो आप तुरंत समझ जाना मैं कंडीशनल में हूँ। अब कंडीशनल में है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आई विल ज्वाइन यू टुमारो, मैं आपको कल ज्वाइन करूंगा, इफ आई विल टाइम। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल का क्या कहता है कि अगर एक सेंटेंस में विल हो और विल के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो, तो सेकंड वाले जो होगा, सेकंड वाला पार्ट उसमें क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई के बाद में विल को रिमूव कर देंगे, विल को रिमूव करके हैव टाइम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, यू लुक वेरी टायर्ड यू वुड गो टू बेड नाउ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरीके से सजेशन की बात हो रही है, तो सजेशन के लिए हमें क्या होता है, हमेशा सजेशन के लिए शुड यूज करते हैं, शुड को यूज करेंगे, यहाँ से वुड को रिमूव करके शुड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एरर है। नेक्स्ट, द लिटिल बेबी क्राइड लाउडली टू ए न्यू टॉय, न्यू टॉय। अब देखिए जो लिटिल बेबी था वो क्राई किस लिए कर रहा था, एक न्यू टॉय के लिए, तो टू नहीं लगेगा यहाँ पे, फिर प्रीपोजिशन फॉल लगेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन फॉल लगेगा। सो यहाँ पे टू वाले बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, माई सिस्टर प्रेफर टी देन कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। अब यहाँ पे देखिए माई सिस्टर प्रेफर करती है क्या, टी को या कॉफी को, तो देखिए अगर प्रेफर है तो प्रेफर है, तो प्रेफर के साथ में हमेशा आता है टू आता है, प्रेफर के साथ में हमेशा टू आता है, कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस हेयर सुधीर
फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पे कोई एक प्लेस की बात हो रही है जहाँ सुधीर का पर्स मिला और उसमें पैसे थे, ठीक है, उसके बाद ये बात हो रही है। तो देयर इज द प्लेस। अब यहाँ पे देखिए वेयर हो जाएगा, यहाँ पे है ना, हो प्लेस शो करेंगे तो वेयर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर। नेक्स्ट देखेंगे, although we took all precautions but we have unable to avoid getting caught in heavy rain। दोस्त सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरीके से अनेबल टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन हैवी रन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब वो जो प्रिकॉशंस होंगे, प्रिकॉशंस को यहाँ पे बना दिया गया है स्पेसिफिक। प्रिकॉशंस को स्पेसिफिक बनाने के लिए यहाँ पे ऑल के बाद में ऑल द प्रिकॉशंस बट वी वर अनेबल टू अवॉइड गेटिंग कैच इन द हैवी रेन। ऑप्शन नंबर ए बी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम श्योर दैट आई फाउंड द प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्ट व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम। तो आई एम श्योर दैट आई फाउंड, अब यहाँ पे आई फाउंड के जगह कर देंगे सेंटेंस सही करने के लिए आई विल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखा है, आगे दे रखा है फ्यूचर की बात। अब फ्यूचर की बात दे रखा है तो उसके लिए यहाँ पे इसको भी फ्यूचर में बताना पड़ेगा और यहाँ पे आई विल कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एज सुन एज द सेरेमनी वाज ओवर। तो एज सुन, अब एज सुन एज, अब यहाँ पे देखिए कंजक्शन की जरूरत है ना, क्योंकि एज सुन एज जो होता है, एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है एक तरीके से ज्यों ही, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्यों ही, ज्यों ही, ठीक है। इसका मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज है, कोई एक वर्क है, उसके तुरंत बाद नेक्स्ट वर्क होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं एज सुन एज। तो यहाँ पे एरर एज सुन एज कर देंगे। द सेरेमनी वाज ओवर, द चैंपियंस वुड वॉक इन द मेजेस्टिक प्रोसेशन, ठीक हो, बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पार्ट ए में रहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे देखिए आस्किंग फॉर एंड गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बताइए, जैसे इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी हो गया, सीनरी हो गया और फर्नीचर हो गया। ये दोस्त जब भी कभी यूज होते हैं तो इनके साथ इनका प्लूरल नहीं बनता है, इसमें यस या यस नहीं लगाया जाता। तो यहाँ से जो यस है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, कर देंगे इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। तो माई फादर मेड मी के बाद में टू डू के बाद में, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एरर किस में है, तो माई फादर मेड मी, अब यहाँ पे टू क्या है, टू एक तरीके से अननेसेसरी है, तो अननेसेसरी चीज को हम लोग रिमूव कर देंगे। माई फादर मेड मी, मीट हो जाएगा द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर एसे इज गुड एक्सेप्टिंग फॉर द स्पेलिंग। अभी देखिए योर एसे इज गुड, गुड है यहाँ पे दे रखा, फिर उसके बाद में एक्सेप्टिंग दे रखा, एक्सेप्टिंग दे रखा मतलब ये जीरन बना दिया गया है, तो जीरन यहाँ पे बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको गलत कर देंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर दिया और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, दे कुड बी पास दियर एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर। तो देखिए दे कुड बी पास दियर एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आ गया कंडीशनल का आ गया, तो यहाँ पे दे वुड दे पास दियर एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर, ये सेकंड कंडीशनल का होता है दोस्तों। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पार्ट में रहना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अवॉइड द puddles causing by the downpour was quite a problem while I was driving। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग किया जा रहा है ना सेंटेंस का, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस का स्टार्टिंग हम लोग किससे कर देंगे, जीरन से कर देंगे, अवॉइड हो जाएगा, अवॉइडिंग द puddles, ठीक है, हमारा सेंटेंस यहाँ से सही हो जाएगा। एरर किस पार्ट में, एरर ए पार्ट में है। नेक्स्ट है, एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स गुड एट द ओलंपिक गेम एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एवरी कंट्री ट्राई टू डू इट्स गुड, अब यहाँ पे इट्स गुड को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको कर देंगे इट्स गुड के स्थान पे, इट्स गुड के स्थान पे दोस्तों इट्स गुड यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग कर देंगे वेल। वेल के हम लोग अपना सेंटेंस सही कर देंगे, तो यहाँ पे एरर में हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाय हर ओन विदाउट एनीवन हेल्प। तो क्या किया, जूडी ने सॉल्व किया डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बाय हर ओन विदाउट एनीवन हेल्प। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, यहाँ पर एरर जो दिख रहा है बाय हर ओन, बाय हर ओन कर देंगे और इसको कर देंगे बाय हर ओन। तो एरर इसको बताना है, इस एरर इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से हम लोग बाय को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऑन हर आर, ऑन हर ओन, ऑन हर ओन मीन्स होता है अपने दम, अपने दम पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑन को रिमूव कर, बाय को रिमूव करके ऑन कर देंगे और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन मेट्रो, ट्रेवलिंग इन मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर्स एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर कैसे पता करेंगे, यू मस्ट के बाद में अवॉइड है, मस्ट होता है मॉडल, मॉडल के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद राइडिंग इन ए क्राउड में। तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, बस में, क्राउडेड बस में सफर करने से, और किसमें, ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो, और मेट्रो में ट्रेवल करने से, किस समय, ड्यूरिंग द रश आवर एज बोथ आर क्वाइट। अब यहाँ पे देखिए, जो क्वाइट होता है इसका मीनिंग होता है नॉइज से रिलेटेड, नॉइज से, अगर बहुत ज्यादा भड़कीला नॉइज है तो उसके लिए क्वाइट बिल्कुल सही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में कोई क्वाइट की बात की गई है नहीं, इसमें जोर दिया गया किस पे, ट्रैवलिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्वाइट। इसका मतलब होता है एक तरीके से किसी पे एम्फेसाइज करना, जोर देना एक तरीके से। और हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द रिवर अपेयर टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन। अब यहाँ पे देखिए, द रिवर अपेयर टू हैव गॉट इट्स नेम, गॉट इट्स नेम। अब ये देखिए दोस्तों, जो हैव होता है, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, और हैव के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सही, यहाँ से गॉट को रिमूव करेंगे और गॉटन कर देंगे, गॉटन कर देंगे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द दशहरा। Next, the Dussehra celebration in Mysore this year are grandest than in any other part of the state। तो देखिए दोस्तों, जब हम दो चीजों में तुलना करते हैं, जब दो चीजों में तुलना के लिए बात की जा रही है, तो वहां पे ग्रैंडेस्ट नहीं यूज होता, वहां पे ग्रैंडेस्ट नहीं यूज होता, वहां पे ग्रैंडर यूज हो जाएगा, ग्रैंडर यूज करेंगे, क्योंकि जब हम दो चीजों में कंपैरिजन दिखाते हैं, तो कंपैरिजन दिखाने के लिए दोस्त हम वहां पे उसको सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ से हमारा हो जाएगा ग्रैंडर, ठीक है, ग्रैंडर देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट से, ठीक है। यहाँ से हम लोग सही करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन। तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने टीचर्स से रिक्वेस्ट किया ना, तो टीचर्स यहाँ पे टीचर नहीं होगा, टीचर्स हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द रिक्रूटेड वर प्लीज टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। तो जो रिक्वेस्टेड थे, रिक्वेस्टेड वर प्लीज टू, प्लीज के साथ में हमेशा यहाँ पे दोस्तों प्लीज के साथ में यहाँ पे बिठाएगा, प्लीज के साथ में बिठाएगा, प्लीज विथ जॉन। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, वुड नॉट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी वॉक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, वुड नॉट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी वॉक। अब यहाँ पे देखिए अलोंग दे रखा है ना, हेल्प करना, सहायता के लिए बात की जा रही है, तो अलोंग विथ, अलोंग विथ दिस हैवी वॉक्स, मी विथ दिस हैवी वॉक्स, ठीक है। यहाँ पे अलोंग को रिमूव करेंगे, हो गया, यहाँ पे अलोंग को रिमूव करके यहाँ पे कर देंगे विथ दिस हैवी वॉक्स, यहाँ पे अलोंग को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा एरर,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल इन लेड ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन न्यू एरिया। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में बात किसकी कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लेड होगा, यहाँ पे इस इनके जगह पे हैज हो जाएगा, हैज लेड हो जाएगा, हैज लेड टू ए सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हेन शी वेंट फॉर ए वॉक माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वाज टू विंडी दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए, जब टू और टू मच होता है, टू मच, तो इस बात में हमेशा यूज करते हैं नाउन को। और मच टू के बाद में हमेशा दोस्त क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विंडी नहीं होगा, यहाँ पे टू मच दे रखा है ना, टू मच के बाद में यहाँ पे जो आएगा वो आएगा नाउन, तो यहाँ पे विंड कर देंगे, हम अपने क्वेश्चन को सही कर देंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, we don't really want a large house. We are looking for some comfort and some convenience on a moderate price. तो यहाँ पे देखिए, we don't really want a large house. यहाँ तक कोई एरर है तो इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देखेंगे, we are looking, we के लिए आर यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप कहेंगे बिल्कुल सही है। looking for some comfort and convenience on a moderate price. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दे रखा है कन्वीनियंस के साथ एट आएगा, यहाँ कन्वीनियंस एट ए मॉडरेट प्राइस। यहाँ पे पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। अब यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से जब पोजीशन शो करना है तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिस्टर का पोजीशन दिखा रहा है, मतलब एक फीमेल का पोजीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हार हो जाएगा। हार करके बिल्कुल सही सिस्टर कर देंगे, हार सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट, द विजिटर कंप्लेन एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। तो यहाँ पे द विजिटर्स है, विजिटर्स के बाद में कंप्लेन है, कंप्लेन के बाद में एट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन अबाउट आएगा। क्यों प्रीपोजिशन आएगा? क्योंकि उन्होंने कंप्लेन कर रखी है, किस लिए कर रखी है? पुअर एकोमोडेशन के लिए, ठीक है, जो उन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अबाउट आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच एज आई एम फाउंड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। अब यहाँ पे देखिए, एक चाइल्डहुड जो होता है, चाहे चाइल्डहुड हो या यंगहुड हो, वो होता है हमारा स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम के लिए हमेशा फ्रॉम नहीं आता, सिंस आता है। तो सिंस आएगा, हम यहाँ से सिंस को इसको सही कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene। तो behalf of एक तरीके से जो अवेयरनेस को हो उसे स्पेसिफिक बना दिया गया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। ठीक है, द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्विटर शोड मी द डायग्राम। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टू मच एक तरीके से अननेसेसरी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग कर देंगे टू मच को रिमूव करके, यहाँ पे टू मच को रिमूव करके यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, द बैलून फ्लू अप एज सून एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखिए, द बैलून फ्लू अप मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म में, तो हमारा आगे भी पास्ट में होना चाहिए। तो द मैन कटिंग यहाँ पे कट हो जाएगा, कि कट का फॉर्म जो चलता है कट कट और कट चलता है। ठीक है, यहाँ पे कट होगा और बिल्कुल सही हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है, आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेंथ एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। अब यहाँ पे देखिए, गो स्ट्रेंथ मतलब एक तरीके से सीधे जाने की बात कर रहे हैं। जब आप टाउन में एंटर करेंगे तो उससे आपको सीधा जाना, देन क्या करना है? टेक ए शार्पेस्ट। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ, अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ तो यहाँ पे ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए द। लेकिन यहाँ पे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री टेक अ शार्प, टेक ए शार्प टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। ठीक है, यहाँ से हम सही करेंगे। नेक्स्ट है, ऑल दोज स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग
इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फ्रॉम रिहर्सल आफ्टर 3 PM। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको एरर बताना है, तो इसमें एरर कहाँ पे हो जाएगा? आफ्टर दोज स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड। अब यहाँ पे देखिए नोटिफाई दे रखा है, तो हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो नोटिफाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, मिथिला आर्ट ट्रेडिशनल इज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू ए नेक्स्ट जनरेशन बाय चिल्ड्रन वाचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर। जो मिथिला ट्रेडिशन है वो पास करता है जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। तो उसके लिए बात की जा रही है। अब यहाँ पे उसके लिए बात की जा रही है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये तो कोई पानी है नहीं जिसको बहने के लिए बात की जा रही है, उसके लिए थ्रो लगाया गया है। सो यहाँ पे टू करेंगे, यहाँ पे टू करेंगे तो फ्रॉम वन जनरेशन टू एंड नेक्स्ट जनरेशन, और टू करेंगे तो यहाँ से थ्रो के स्थान पे टू लगाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर एट द गेस्ट हाउस। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक हीटर्स है, ये कहीं ना कहीं सेंटेंस पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है दोस्तों, तो वर के बाद में हमेशा प्रोवाइडेड आएगा, वर के थर्ड प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर एट द गेस्ट हाउस हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आइंस्टीन स्कूल टीचर थ्रो ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। अब यहाँ पे देखिए सक्सेस दे रखा है ना, हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है वर्ब की, तो यहाँ पे सक्सेस नहीं सी हो जाएगा, सक्सीड कर दिया हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, एयरलाइन हैव इंक्रीज फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? एक तरीके से किराया होता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल ओनली लिमिटिंग पैसेंजर्स आर अलाउड। तो यहाँ पे लिमिटिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फेयर इंक्रीज की बात की जा रही है, मतलब ये इंक्रीज है। तो यहाँ पे लिमिटिंग नहीं, लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड पैसेंजर आर अलाउड। नेक्स्ट देखेंगे, दैट मैन वुड हैव अटैक यू इफ यू वेंट दैट वे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? दैट मैन वुड हैव अटैक यू इफ यू वेंट। अब यहाँ पे यू वेंट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हैड गॉन। हैड गॉन ये क्या है? अभी हमने इससे पहले आपको क्या बताया? फर्स्ट कंडीशनल के बताया, सेकंड कंडीशनल के लिए बताया, अब ये था हमारा थर्ड कंडीशनल, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर यहाँ पे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सेकंड वाले पार्ट में इफ के बाद में इफ आएगा, यू आएगा, उसके बाद में हैड और उसके बाद में गॉन आएगा, क्योंकि गो वेंट गॉन, हैड के बाद में हमेशा गॉन आता है। नेक्स्ट देखेंगे, एम्प्लॉयज वर गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट दियर परफॉर्मेंस। यहाँ पे दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज वर गिवन इंसेंटिव बेस्ड ऑन, एट नहीं लगता, बेस्ड के साथ में बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो एरर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन थिंग गोइंग ऑन अराउंड। तो यहाँ पे देखिए द गार्ड इन द कॉलोनी ऑलवेज टू कीप एन आई के लिए आई बिल्कुल सही है, इन थिंग गोइंग एंड अराउंड, तो यहाँ पे टू आके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इकोनॉमिस्ट हैड डिक्लेयर दैट 2020 ग्रेजुएट विल फेस द वर्स्ट जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अब यहाँ पे देखिए जो द है द, तो द के बाद में हमें क्या हमेशा लगाना पड़ता है? हमें लगाना पड़ता है उसकी सुपरलेटिव डिग्री। अगर यहाँ पे ए दे रखा होता तो हम ये करते, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे? इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो 2020 के ग्रेजुएट्स होंगे उन्हें काफी ज्यादा जॉब डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ष है, वर्ष के बाद में इसको बना देंगे सुपरलेटिव, वर्ष जॉब डिप्रेशन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक हो जाएगा और यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, until I was still a little weak, I decided to walk home from the metro station। तो यहाँ पे देखिए until यहाँ पे एक तरीके से अंटिल एक इफेक्ट का वर्णन कर रहा है, ठीक है। एक इफेक्ट दिखा रहा है जो घटित होगा और हमें जरूरत किसकी है, और स्टिल क्या बता रहा है कि कोई चीज पास्ट में हुई है और अभी भी वो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से अगर हम लोग अंटिल को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, अगर यहाँ पे अंटिल को रिमूव कर देंगे तो हमारा कोई सेंटेंस पे इफेक्ट पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं भैया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई वॉज स्टिल ए लिटिल वीक,
आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड ए ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवलर हु हैड halted 2 months ago ड्यू टू लॉकडाउन। तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, ग्रेजुअल रिबूट को, ठीक है, ऑफ एयरलाइंस हु हैड halted, जो रुका था 2 मंथ एगो से, ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण। तो अब आप बताना इसमें एरर कहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पे जो दे रखा है हु, अब यहाँ पे किसी इंसान की बात हो रही है नहीं, इसमें बात किसकी हो रही है, इसमें हो रही है कोविड-19 की, कि उसके लिए जो रिबूट किया है एयर ट्रेवल को, उसके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे एयर ट्रेवल, और जो हु आता है वो मैन और पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पे मैन और पर्सन तो है नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे अगर थिंक की बात हो रही है तो इसके लिए आएगा विच आएगा, और विच को लाके हम लोग सेंटेंस सही कर देंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन द दैट पेज। अब यहाँ पे देखिए, कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन द पेज। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें एरर कहाँ है, इसमें देखिए, इसमें कीप लुकिंग, कीप के बाद में लुकिंग दे रखा बिल्कुल है, एंड दे रखा, एंड के बाद में यू आर श्योर, यू आर यू के लिए आर दे रखा है, टू के बाद में फाइंड दे रखा, फाइंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज, ऑन दैट पेज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। मोस्ट हॉस्टल्स ऑफर फॉर दियर गेस्ट, ऑफर फॉर दियर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग दे दियर स्टे देयर। तो दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ होटल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, उनके लिए बात कर रहा है। तो वो ऑफर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या वहां पे फॉर को अगर हम लोग हटा देंगे तो इसके सेंटेंस में कोई चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। तो यहाँ पे एक तरीके से फॉर क्या दे रखा, अननेसेसरी दे रखा, और अननेसेसरी चीज को रिमूव कर देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, आफ्टर ए लॉन्ग गैप, आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड ब्रॉड दैट वी वांटेड। अब यहाँ पे देखिए, बात क्या की जा रही है कि एक लंबे समय के बाद में क्या हुआ, हम लोग शॉपिंग के लिए गए लास्ट संडे एंड ब्रॉड दैट वी वांटेड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से थिंग्स या किस चीज को रिफर कर रहा है ना, शॉपिंग को रिफर कर रहा है। अब शॉपिंग को जब रिफर कर रहा है तो यहाँ पे दैट को हटा देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को जो थिंग लाने के लिए गए थे उसी के लिए बात तो की जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग दैट को रिमूव करके अगर यहाँ पे हम लोग व्हाट करेंगे तो व्हाट करके यहाँ पे हमारा कोई सेंटेंस में गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे व्हाट करेंगे और जो ये इधर बता रहा है वो हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि शॉपिंग जो है मेंशन है। Written, I am sorry, sir. How many is the fine for returning the books late? अब यहाँ पे देखिए, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है काउंटेबल के लिए, मीनिंग होता है काउंटेबल के लिए, और मच होता है अनकाउंटेबल के लिए, मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। सो दोस्त यहाँ से क्या करेंगे, जो फाइन होता है, फाइन होता है अनकाउंटेबल। तो इसके लिए हम लोग मीनिंग ना ये करके हाउ मच कर देंगे, हाउ मच करके हम सेंटेंस को सही बन लेंगे, नो एरर। तो यहाँ पे हमारा एरर किस में हो जाएगा, हाउ में, ऑप्शन सी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर वार्निंग नॉट टू ट्राई टू क्लिम द क्लिफ एज दे वर वेरी स्टीप। अब यहाँ पे देखिए, जो चिल्ड्रन है उनको क्या वार्निंग दी जा रही है ना कि वो उस पर न चढ़े, क्योंकि वो काफी ढलुआ है, काफी तेज, शार्प है, नुकीला। सो यहाँ पे जो देखिए, द चिल्ड्रन वार्निंग, क्योंकि आगे देखिए, आगे देवर दे रखा, मतलब ये पास्ट में है। अब पास्ट में ये इधर है तो यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वार्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ से वार्निंग को काट करके वार्न कर देंगे, ठीक है, चिल्ड्रन को वार्न किया गया। नेक्स्ट है, एट द वर्कशॉप दे वर टॉट हाउ टू नेल द पीस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टू द डे टॉयज। सो यहाँ पे देखिए, एट द टॉप वर्कशॉप, वर्कशॉप के बारे में बात की जा रही है। दे वर टॉट हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज। सो यहाँ इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर है। नेक्स्ट हो जाएगा, ए प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द इंसिडेंट दैट occurred एट द सेलिब्रेशन। तो ए प्रोब हैज बीन ऑर्डर, अब दो के दो जो प्रोब है, प्रोब उसके बाद में हमें एक इंसिडेंट की बात की जा रही है, इंसिडेंट की बात की जा रही है, तो वहां पे इनटू हो जाएगा, इनटू
इनटू द इंसिडेंट, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 1 मिनट दोस्त। देखेंगे द मंकी स्विंग ऑन द ब्रांचेस एंड जंप ओवर द वॉल। द मंकी स्विंग ऑन द ब्रांचेस एंड जंप ओवर द ऑल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें एरर कहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा द ब्रांचेस, यहाँ पे द ब्रांचेस एंड जंप ओवर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्विंग दे रखा है, स्विंग, यहाँ पे स्विंग क्या सही दे रखा है, यहाँ पे स्विंग क्या सही दे रखा है, यहाँ पे स्विंग गलत दे रखा है। यहाँ पे हो जाएगा SW, एक मिनट, SWUNG, संघ का वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, सो यहाँ पे संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट है इफ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव योर मनी एज वेल एज आल्सो मनी। अब यहाँ पे देखिए, इफ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस, तो अगर आप रेंट पे कोई ऑफिस रूम लेते हैं अपने ऑफिस के नजदीक में, तो क्या करेगा, आपका टाइम भी बचाएगा और पैसा भी बनाएगा। एज वेल एज, अब यहाँ पे एज वेल एज के साथ में ऑल्सो नहीं आता है, ऑल्सो को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा, बी सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट है नॉट विथ स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। अब यहाँ पे देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का होता है, अर्थ होता है एक तरीके से डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है यहाँ से। तो यहाँ तो नॉट विथ स्टैंडिंग को हम लोग हटा देंगे, और अगर इसको हम लोग एज में बदल देंगे तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट नहीं शो करना है। तो यहाँ पे हम लोग एज कर देंगे, एज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। तो दोस्तों यहाँ का आज का लास्ट क्वेश्चन है, every participant gave so outstanding performance that it became difficult to choose the winner. So every participant gave such an outstanding, such an outstanding performance that it became difficult to choose the winner। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर हो जाएगा। सो दोस्तों आज यहाँ पे हम लोगों के 6 कंप्लीट हुए, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, बाय बाय।